पाकिस्तान में तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेज में रवा माह रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी किया और रवा साल जुलाई में $2.76 अरब की रेमिटेंसेज बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने भिजवाई, जो जून के मुकाबले में 12.2% ज़्यादा है। जुलाई 2019 के मुकाबले में 36.5% ज़्यादा है। खदशात का इज़हार किया जा रहा था कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेज में फ़र्क आ सकता है, दीगर ममालिक की रेमिटेंसेज में फ़र्क आ सकता है, खासतौर से अरब ममालिक की तरफ से, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से मईशत बंद है, दूसरा तेल की कीमतें नीचे चली गई हैं। तो क्या ये वन टाइम है या मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान की रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ है? माहिर मईशत खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, आप समझते हैं एक परमानेंट इजाफा है या आपको ये वन टाइम लग रहा है, 2-3 महीनों बाद पता चलेगा असल में? देखिए शाहजेब, ये जो है अभी देखना होगा 2-3 महीने आगे कि ये सस्टेन करता है या नहीं करता, क्योंकि 2-3 रीजंस हैं, या ये कह लें कि थोड़े से शक व शुबात हैं जो जहन में आते हैं। क्योंकि मिडल ईस्ट से मेजर जो है हमारा पोर्शन आता है, तकरीबन 60-65% मिडल ईस्ट से आता है, और सऊदी अरेबिया और यूएई ये दो बड़ी डेस्टिनेशन है जहां से 50% हमारा जो है वो रेमिटेंस का फ्लो आता है। तो अगर यहाँ से फ्लो बढ़ रहा है तो उसके 2-3 रीजंस ही हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ना वहाँ पे इनकम बढ़ रही है, ना वहाँ पे जॉब्स बढ़ी हैं, इनफैक्ट जॉब्स नीचे आई हैं। क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट में, खासतौर पे यूएई की अगर इकोनॉमी की बात करें, वहाँ पे ऑयल का जो इकोनॉमी है वो, अगर दुबई की हम बात करें, दुबई सिर्फ 5% है ऑयल का, और अगर दुबई की आप दूसरी ट्रेड बात करें तो उसमें तकरीबन कोई 95% जो है वो ट्रेड, टूरिज्म एंड ट्रैवल, यहाँ से रेवेन्यू आता है। और देखें, इसमें सबसे ज्यादा जॉब लॉसेस हुए हैं। 2 लाख जो है वो इंडियन वापस जा रहे हैं, 80,000 हमारे कॉन्सुलेट जनरल के हिसाब से वापस आ रहे हैं, और इतने ही कुछ बांग्लादेश में वापस लोग आ रहे हैं। तो 2 रीजंस हो सकते हैं, एक तो जॉब लॉस, दूसरा जो है हवाला हुंडी। ये जो है पेंडेमिक की वजह से, बॉर्डर्स बंद होने की वजह से, और एयरलाइंस के थ्रू कैश ना आने की वजह से, और दूसरे जराए जो है कैश उनके थ्रू ना आने की वजह से फॉर्मल चैनल पे उनको कन्वर्ट होना पड़ा है। ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि हवाला हुंडी का पोर्शन जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी में आना शुरू हो गया। इसको किसी तरह अगर गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर ले, स्टेट बैंक मजीद इसको सिक्योर करे, कंटेन करे, तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो, आने वाले वक्त में आपके रेमिटेंसेस में इजाफा हो सकता है, और ये ग्रोथ जो है वो सस्टेन कर सकती है। मतलब क्योंकि कोरोना के बाद तवक्कात बरअक्स थी, तो दीगर ममालिक जिनकी रेमिटेंसेज भी इन ममालिक से जाती हैं, उनका क्या ट्रेंड है इस वक्त पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में भी? देखिए, बांग्लादेश की अगर आप बात करें तो बांग्लादेश भी तकरीबन कोई 10 मिलियन जो है बांग्लादेशी इस पूरी दुनिया में है, और मेजर पोर्शन उनका जो है यूएई और सऊदी अरेबिया में है। इसी तरह इंडियंस की बात करें तो इंडियंस भी 17.5 मिलियन जो है पूरी दुनिया में है। मेजर पोर्शन जो है 40 लाख इंडियंस जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई में है, 27 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया और यूएई में है। इसी तरह तकरीबन 15 लाख बांग्लादेशी जो है यूएई और आपके सऊदी अरेबिया में है। तो यहाँ से वापसी हो रही है। और आप बांग्लादेश का अगर नंबर देखें तो शाहजेब, ओवरऑल अगर आप पिछले 2 महीने के नंबर देखें, 60% ग्रोथ वहां पे भी रेमिटेंसेस में आई है। तो और एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हुंडी हवाले का काम बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा डायस्पोरा जो है वो बाहर है, और एक और वजह यह है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स सबसे ज्यादा हैं इन तीनों ममालिक के। जब ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो किसी तरह भी जो है वो बैंकिंग चैनल्स को यूज नहीं कर सकते, और फिर वो हवाला हुंडी के थ्रू भी भेज रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता ये गलत काम है, लेकिन वो आ रहे होते हैं इसके थ्रू पैसे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बांग्लादेश की भी ग्रोथ आई है, पाकिस्तान की भी आई है। एक पाकिस्तान का एक डिफरेंट फैक्टर हो सकता है, वो रियल स्टेट है। आपको पता है पाकिस्तानी 3rd नंबर पे हैं यूएई में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में पिछले 2-3 सालों से। तो हो सकता है कि जो एमनेस्टी की जो है इस वक्त बात की गई है, जो अनाउंस की गई है, उस सिलसिले में भी बाहर से जो है वो कंस्ट्रक्शन का पैसा यहाँ आ रहा हो, और हमारी रेमिटेंसेस में वो एक्चुअली ग्रोथ में नजर आ रहा हो। तो सस्टेन कर सकती है ग्रोथ फॉर फ्यू मंथ्स, बट इवेंचुअली जब ग्रोथ आपकी इकोनॉमीज में आएगी, ब्लू वर्कर वहां जाके काम करेगा, फिर पैसे भेजेगा, तो नेचुरली लॉन्ग टर्म के लिए रेमिटेंसेस सस्टेन होगी। अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया।